हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम किस विषय में बात करेंगे। जो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो बीएड के बच्चों के लिए है। बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट ईयर के हैं, जो भाई फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए वीडियो है, क्योंकि उनका अभी प्रैक्टिकल वर्क चला हुआ है। जो वाइवा वॉइस होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल वाले दिन क्या लेके जाना है, क्या क्या गलती ना करें, क्या क्या हमें जो वहाँ पर विशेषताएं है उस चीज़ को हमें सब देखेंगे। कितने फाइल्स होती है, वाइवा वॉइस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं आज एक कॉलेज गया था, वहाँ पे मैंने रिव्यू किया है कुछ बच्चों का, और वहाँ पे थोड़ा सा उससे आइडिया लगा है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वाइवा वॉइस में, और बच्चे अब बहुत से वहीं पे गलती कर पा रहे हैं। कुछ बच्चों से तो जो बीएड कर रहे हैं उसका फुल नेम तक नहीं बताया जा रहा है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक बार तैयार करना है, जिसका कल भी प्रैक्टिकल है या आने वाले कुछ समय तक प्रैक्टिकल है। तो हर किसी के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। हर एक एक चीज़, हर एक एक स्टेप को मैं लेके आगे चलूँगा। सबसे पहले तो साथियों बात कर लेते हैं, हमने जो वीडियो बनाई है वो किस लिए, बीएड के लिए। आप बीएड को लिखने के लिए जैसा वहाँ पे एग्जामिनर देता है, आपके आज का मैं कि कॉलेज की बात करूंगा, केएस कॉलेज शामली के अंदर पड़ता है। आज वहाँ पे प्रैक्टिकल था, मैं वहाँ पर भी गया था। एक यूएनएस है झिंझाना में, एक यहाँ पे प्रैक्टिकल था, यहाँ पे भी मैंने कुछ बच्चों से रिव्यू किया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिनसे बीएड भी नहीं लिखा गया, कि बीएड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कैसे लिखा जाता है। तो साथ ही जब भी बीएड लिखेंगे इसमें बी बड़ा आएगा, फिर एक हमारे पास डॉट आएगा, फिर ई कैपिटल और फिर डी स्मॉल और फिर आएगा डॉट। तो 2 बार डॉट और ये बीएड। दूसरी बात, इसका फुल नेम क्या है। आप बीएड कर रहे हो, इसका पूरा नाम क्या है। तो फुल नेम है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे कुछ बच्चे बैचलर फॉर्म एजुकेशन बोल रहे थे, कुछ इन बोल रहे थे। तो हमें बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से बोलना है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसका हिंदी नाम भी ध्यान रखना है। तो क्या है, शिक्षा स्नातक। क्या नाम है साथियों, शिक्षा स्नातक। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी नेम क्या है। आप जो बीएड करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, उसका हिंदी नाम क्या है। तो क्या है बच्चा, शिक्षा स्नातक है, शिक्षा स्नातक। अब बात करें साथियों जो फाइल्स होती है, फाइल्स वर्क की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास फाइल्स है, कितने फाइल बननी है, कुल क्या क्या लेके हमें जाना है, उसके बारे में अगर मैं स्टेप बाई स्टेप की बात करूं। सबसे पहले साथियों आपकी जो फाइल्स की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे पास जो फाइल्स होती है वे हमारे 4 फाइल होते हैं सब्जेक्टिव, जो आपके मेन सब्जेक्ट थे। देखो कुछ क्वेश्चन बेसिक से ऐसे भी आएंगे कि आपके कितने पेपर हुए हैं, बच्चे वहाँ पे भी गिनने लग जाते कि 5 हुए कि 6 हुए कि 7 हुए हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत कॉमन सी है, बहुत अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पेपर अभी ऑलरेडी दे के हटे, उसके बाद ही वाइवा वो इसका नंबर आया है। आपके पास कितने मेन सब्जेक्ट है, कितने जो हमारे पास ये सबके पास जो सब्जेक्ट होते हैं, सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं, वे कितने हैं। तो इस बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। बच्चे सब्जेक्ट के नाम भी नहीं बता पा रहे थे, कुछ बच्चे तो ऐसे भी देखने को मिले हमें। तो बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ 4 हमारे पास क्या है, मेन सब्जेक्ट है जो हर किसी के पास होते हैं। 4 सब्जेक्ट क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं साथियों, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो 4 फाइल तो हमारी कौन सी होगी, कंपलसरी सब्जेक्ट की होगी। उसके बाद 3 जो फाइल होगी प्लस ये होगी कितनी, कंपलसरी सब्जेक्ट कितने हमारे पास 4 है। 3 अगर मैं फाइल की बात करूं, तो जो 3 फाइल होते हैं हमारे पास, जो मेन्स फाइल होती है, ठीक है। 3 फाइल कैसे हमारे पास, मेन फाइल है ये, ठीक है साथियों। कैसे है, 3 फाइल मेन, ये यहाँ पे लिखी हुई ईपीसी के नाम से ये 3 फाइल है। ये 4 जो फाइल है ये कंपलसरी फाइल है, CC1 के नाम से इसे जानते हैं। ये CC2 हो जाएगा, ये CC3 हो जाएगा और ये CC4 हो जाएगा। तो 4 और 3 7 टोटल फाइलों की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो कितनी फाइल आएगी हमारे पास, 7 फाइल इसमें बनेगी। उसके साथ हमें क्या लेके जाना है, 2 आपके पास डायरी वाले लेसन प्लान होंगे, जो आपने टीचिंग की होगी किसी भी स्कूल में, जो 5 सप्ताह 4 सप्ताह भी हो, तो हर कॉलेज का अलग अलग है। तो किसी में 5 सप्ताह की थी, किसी में कुछ दिनों के हिसाब से थी। तो वहाँ पे आपके कुछ डायरी वाले में कोशिश हाँ ये मेरे पास रखा हुआ है, इस टाइप के एक डायरी वाले लेसन प्लान आएंगे, ठीक है। ये इस तरह के लेसन प्लान होंगे बीएड के, आपने जो बनाए होंगे 2 ये बनेंगे। तो 2 मोटे वाले लेसन प्लान हैं, क्या है हमारे पास, 2 लेसन प्लान हैं, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट के हो गए, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ना बेटा,
तो मेन सब्जेक्ट कितने होंगे, 2 लेसन प्लान होंगे। जैसे किसी के पास इंग्लिश होगी तो एक इंग्लिश का बनेगा, किसी के पास हिंदी होगा तो हिंदी का बनेगा, ठीक है। आपके पास एसएसटी है तो एसएसटी का बनेगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स का बनेगा। हर विषय आपके पास 6 एग्जाम होते हैं ना। कुल जो एग्जाम की बात करूँ फर्स्ट ईयर में, कुल जो पेपर आपने दिए, कितने पेपर दिए, 6 दिए। 4 हमारे पास ये CC1 से लेकर CC4 तक। 2 आपके जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपके पास मेन सब्जेक्ट रहे होंगे ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं, तो 2 सब्जेक्ट भी। तो क्या हो गया, 7 फाइल्स हो गई, 2 लेसन प्लान हो गए डायरी वाले। 2 बनते हैं बेटा फाइनल लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान, ठीक है। 2 बनते हैं फाइनल लेसन प्लान, जिनकी आप टीचिंग करोगे। जैसे बीएड में आप प्रैक्टिकल वाले दिन जाओगे तो 2 दिन के लिए प्रैक्टिकल होता है। बीएड में प्रैक्टिकल कितने दिन के लिए होता है, 2 दिन। आपके पास फर्स्ट डे या कोई भी दिन, एक दिन तो आपको होता है टीचिंग के लिए। किस लिए होता है साथियों, टीचिंग के लिए। और जो एक दिन होता है वो किसके लिए होता है, वाइवा वॉइस के लिए, वाइवा वॉइस के लिए। टीचिंग में आपको जो मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर, जैसे मान के चलो आपके पास एक एसएसटी टॉपिक है, एसएसटी में आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे ग्रह ले लिया, अक्षांश ले लिया, या मुगल वंश में अकबर ले लिया, किसी एक टॉपिक को आपको तैयार करना है, तो वो इसलिए आपके पास क्या होने चाहिए, इस तरीके के माइक्रो लेसन प्लान मिलेंगे। जो ये होते हैं ना फाइनल लेसन प्लान, इन्हें बोलते हैं माइक्रो लेसन प्लान। इस तरीके से मिलेंगे। जैसे मेरे पास एक बीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन केरटू डिस्ट्रिक्ट शामली का रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको करना क्या साथियों, एक जो आपका फाइनल टॉपिक होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। एक टॉपिक होता है, जो भी आप पढ़ाओगे टीचिंग करोगे आपके 2 मिलेंगे, ठीक है। एक, क्योंकि 2 सब्जेक्ट होते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए एक लेसन प्लान इस तरीके का बनेगा, एक ही लिखा जाएगा, 7-8 पेज का ये होता है, ठीक है। आपका हर कॉलेज अलग अलग देगा। जैसे यहाँ पे बीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन केरटू की मैं बात करूँ, ये अलग है। आप किसी और कॉलेज से जाओगे तो यहाँ पे इसका कॉलेज का नाम अलग आ जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, अगर बात करूँ 7 फाइल, 2 लेसन प्लान, 2 फाइनल लेसन प्लान या माइक्रो लेसन प्लान। उसके बाद अगर मैं साथियों बात करूँ, आपके पास सब्जेक्टिव चार्ट होने भी कंपलसरी है। उससे आपको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि आप जब टीचिंग करते होगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पढ़ाने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी, आपको समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप चार्ट बना लोगे तो 2 से 3 चार्ट अपने सब्जेक्टिव अपनी सुविधा की दृष्टि से बना लेने हैं। तो क्या क्या फाइल की बात करूं तो 7 फाइल है हमारे पास। उसके बाद 2 लेसन प्लान हैं, 2 फाइनल लेसन प्लान हैं। ये चीज़ तो हमें लेके जानी है। इसी के साथ आपको एक रोलिंग बोर्ड आता है, रोलिंग बोर्ड आता है। मेरे पास अभी है नहीं, वरना वो भी दिखा देता मैं। रोलिंग बोर्ड क्या होता है, जो फोल्ड कर लेते हैं ऐसे बोर्ड को हम, एक चार्ट टाइप में आता है, ब्लैक चार्ट आता है, उसके नीचे ऊपर नीचे डंडी लगी होती है जिसे आप मोड़ सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। तो रोलिंग बोर्ड होगा। एक होगा पॉइंटर। क्या होता है पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, एक तरह की स्टिक्स होती है प्लास्टिक की, जिसे आप लगा के, जैसे मार्कर है तो छोटा हो गया, वो बड़ी होगी, जिसे आप लगा के पढ़ाओगे। जैसे फाइल लिखा हुआ है, ये टीचिंग लिखा हुआ है, इस तरीके से आप पढ़ाओगे। तो क्या क्या हो गया, 7 फाइल, 2 लेसन प्लान, 2 फाइनल लेसन प्लान, एक रोलिंग बोर्ड, एक पॉइंटर हो गया। उसके बाद आपको चौक डस्टर भी अपने साथ लेके जाना है, और चौक को कोशिश करना है कि जो आप चौक लेके जाओगे रंगीन कलर की लेके जाओगे, ठीक है। वैसे तो वाइट भी चल जाएगी, दिक्कत कुछ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव दिखाने के लिए आप एक रंगीन चौक का डब्बा ले लीजिएगा, उससे और अच्छा सा पढ़ाने में थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा। ये तो हो गई फाइल की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि 4 जो सब्जेक्टिव फाइल है उनके नाम क्या क्या है। आपको नाम बिल्कुल रट्टे होने चाहिए कि नाम क्या है इनका। जैसे CC कोर कोर्स की फर्स्ट की मैं बात करूं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यह आपका फर्स्ट पेपर भी यही हुआ था, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, शिक्षा के बारे में इसमें पूरी व्याख्या। आपको करना क्या है, इन सब के इंग्लिश नेम भी और हिंदी नेम भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। दूसरी बात है, आप कोशिश करो कि इनका सब्जेक्ट का जो कोड होता है, आपने पेपर तो दिए है ना, एग्जाम तो दिए है सभी ने, जो एग्जाम दिए हैं उसी में जो एडमिट कार्ड आता है वहाँ पे सब्जेक्ट का कोड लिखा रहता है और फर्स्ट पेपर क्या है उसका नाम लिखा रहता है, ठीक है। आप वहाँ से एक बार सब्जेक्ट के कोड भी जरूर देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं सेकंड की बात करूँ, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आपको इसी प्रकार ये सेकंड फाइल है। तीसरी क्या है, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, इसके नाम से आपका तीसरा पेपर होता है, तीसरी फाइल हो गई। फोर्थ क्या है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल संबंधित ये हमारी 4 फाइल है। तो 4 फाइल तो हमारी क्या है, कंपलसरी फाइल है, कंपलसरी पेपर भी होते हैं ये।
अब बात करूँ 3 फाइल बनेगी आपके जैसे ईपीसी के नाम से। ईपीसी फर्स्ट क्या होते हैं, लैंग्वेज। आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लिखनी है। इसके अंदर कुछ ग्रामर का पोर्शन होता है, वो वहाँ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड ईपीसी 2 वो पूछेगा तो क्या है, आर्ट की एक फाइल बनेगी, इसमें कुछ आइटम्स बनाने होंगे खुद से और वहाँ पे इनके फोटो वोटो लगाने होते हैं। तीसरी क्या होती है ईपीसी 3, इसमें क्या है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग जो फाइल होती है, टेस्ट होते हैं एक तरह की ये। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें बुकों का रिव्यू देते हैं। आपने किस लेखक की, जो आप होते हैं ना राइटर, उनके नाम लिखोगे, इसने कैसी बुक है, कौन सी बुक आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ी है, उसका एक रिव्यू देते हो। तो थोड़ा सा ये तो 3 फाइल ये और 4 ये कंप्लीट हमारे पास 7 फाइल बननी है। सभी के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से नाम से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आज भी बहुत बार। अब सबसे पहली बात करते हैं ईपीसी क्या होता है भाई। ईपीसी क्या होता है, ईपीसी। तो ईपीसी की अगर मैं बात करूं, ईपीसी क्या है, इनहेंसिव, ये लिखा हुआ है इनहेंसिव कहाँ, एक मिनट भाई कुछ गलती हो गई है क्या, नहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है यहाँ पे। तो क्या है, इनहेंसिव प्रोफेशनल कैपेसिटीज। तो क्या नाम है ईपीसी का, इनहेंसिव प्रोफेशनल कैपेसिटीज। तो यहाँ पे इसका हिंदी नाम भी आज पूछा गया है। आज की जो वाइवा वॉइस हुई थी इसमें हिंदी नाम भी पूछा गया है। और इतना मैं देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि लगभग जो हमारे पास 70% बच्चे हैं बीएड के, उनको इसका हिंदी नेम नहीं पता होगा, हिंदी नाम नहीं पता होगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे थोड़ी पकड़ करनी है। एग्जामिनर कुछ आपसे भारी क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको इन्हीं में से पूछेगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, शिक्षकों की व्यावसायिक अक्षमता। क्या हो जाएगा इसका हिंदी नेम की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शिक्षकों की व्यावसायिक अक्षमता। आप एक बार फिर भी गूगल करके अच्छे से इसे लिख लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो ये हो गई ईपीसी की बात। सीसी कोर्स होता है, बीएड की हमने बात कर ली है, बीएड ऐसे लिखा जाएगा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है, शिक्षा स्नातक इसे हम हिंदी में नाम देते हैं। तो ये आपकी फाइल्स की बात हो गई। अब साथ ही मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पुटअप कर रहे थे। जो एग्जामिनर हमारे पास थे, जो आए हुए थे, वे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चों से, और क्या क्या उनके जो मैन की थे, जो वे मैन हर किसी से पूछ रहे थे, वे क्या थी। ठीक है, सबसे पहला तो जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है साथियों, जो आपने टीचिंग की होगी वो कहाँ पे की है। ठीक है, एक होती है ना मैक्रो टीचिंग। ठीक है, जो आप अदर स्कूल में जाके करते हो उसके बारे में क्वेश्चन थे। दूसरी चीज़, आपकी फाइल्स कितनी हैं, आपके सब्जेक्ट कितने हैं, मैन सब्जेक्ट कितने हैं। ठीक है, इस विषय में ज़्यादातर घुमा रहे थे बच्चों को। एक इनके नाम है, एक इनका जो मैन टॉपिक था सूक्ष्म शिक्षण। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सूक्ष्म शिक्षण। क्या है सूक्ष्म शिक्षण, इनका एक मैन जो टॉपिक था क्वेश्चन करने का, वो क्या था, सूक्ष्म टीचिंग, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है इसके बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जा रहे थे। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसका टाइम कितना होता है, माइक्रो टीचिंग का जो चक्र होता है, क्रेप्स होता है, इसके बारे में क्वेश्चन था। माइक्रो टीचिंग की व्याख्या किसने करी थी, या इसका जो सिद्धांत दिया था माइक्रो टीचिंग का, ये किसने दिया था, इस बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। जब माइक्रो टीचिंग से संबंधित जरूर क्वेश्चन 1-2 पुटअप कर रहे थे। अब बात कर ले तो माइक्रो टीचिंग की, सबसे पहले ये दिया किसने था, तो आपको ध्यान रखना है D.W. एलन व्यक्ति थे। कौन थे, D.W. एलन, ये अमेरिका के व्यक्ति थे। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षा की व्याख्या की थी, इन्होंने ये शिक्षा में जोड़ा गया था। अब देखो सूक्ष्म शिक्षा होता क्या है, वैसे आपने पढ़ा हुआ है माइक्रो टीचिंग, यानी कि एक तो होती है आपकी पूरी क्लासरूम जिसमें टीचर पढ़ाता है, सब बच्चे बैठते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। सूक्ष्म का मतलब साथियों आपको पता भी होगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब लघु होता है, यानी कि छोटा होता है। एक ऐसी कक्षा जो प्रॉपर समय के लिए नहीं चलेगी, एक बहुत कम समय के लिए शॉर्टली चलेगी, 5-6 मिनट के लिए चलेगी। ठीक है, उसका पूरा जो चक्र होता है ना, टाइम पीरियड, टोटल टाइम की बात करें तो 36 मिनट इसका एनसीईआरटी के अनुसार होता है। हर बुक में अलग अलग है, मतलब 36 मिनट इसका मैनली होता है। हर आयोग ने अलग अलग इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। अभी देखेंगे 36 मिनट कैसे होता है। ठीक है, अब इसे लघु शिक्षा बोलते हैं, यानी बहुत कम बच्चे होते हैं वहाँ पे। एक मतलब जो छात्र होता है, छात्र अध्यापक के रूप में पढ़ाता है और वहाँ पे टीचर इसका रिव्यू करता है कैसे इसने पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ साथियों चक्र की, इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो 4 स्टेप आपके होते हैं। ठीक है, बात करूँ सबसे पहले तो जब भी आप पढ़ाओगे तो आपको क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, अपने घर से प्लानिंग।
ठीक है, आप ये अपने घर से करके लेके आओगे प्लानिंग। आप प्लानिंग करने के बाद आप 6 मिनट की टीचिंग करोगे। कितने मिनट की साथियों? 6 मिनट की टीचिंग करोगे। ठीक है, क्या करोगे? 6 मिनट की टीचिंग करोगे। उसके बाद 6 मिनट टीचिंग करने के बाद जहाँ पे जो टीचर रहेंगे वे आपकी कमियां बताएंगे, यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसकी जो कमियां रह चुकी है वे कमियां कौन बताएगा? जो वहाँ पे टीचर बैठा होता है। अब टीचिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगी यहाँ पे? यानी कि टीचर की साइड से फीडबैक मिलेगा। इसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि। क्या बोलते हैं साथियों? प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक टीचर देगा। सबसे पहले आप घर से प्लानिंग करके आओगे, उसके बाद आप शिक्षण दोगे, यानी कि कक्षा में जाकर इन्हें सबको क्या दोगे? शिक्षण दोगे, टीचिंग करोगे। उसके बाद टीचर आपको फीडबैक देगा, उसे बोलेंगे प्रतिपुष्टि। इनका टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप 12 मिनट के लिए रीप्लानिंग करोगे, रीप्लानिंग करोगे, ठीक है। रीप्लानिंग करोगे कितने समय के लिए? 12 मिनट के लिए। कितने समय के लिए साथियों? 12 मिनट के लिए। फिर दोबारा से पुनः शिक्षण करोगे। क्या करोगे? पुनः शिक्षण, यानी कि दोबारा रीटीचिंग करोगे, पुनः शिक्षण करोगे, ठीक है। ये भी कितने मिनट के लिए? 6। और पुनः शिक्षण के बाद क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि होगी। क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि होगी। 6 मिनट के लिए होते पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सबसे पहले आप घर से प्लानिंग करके आओगे, उसके बाद 6 मिनट के लिए टीचिंग करोगे, टीचर का फीडबैक होगा, वो भी 6 मिनट के लिए समय होगा। 12 मिनट में रीप्लानिंग करोगे, दोबारा से आप प्लानिंग करोगे क्या आपको पढ़ाना है। उसके बाद पुनः टीचिंग करोगे, दोबारा से आप टीचिंग करोगे, फिर पुनः प्रतिपुष्टि होगी, दोबारा से फीडबैक मिलेगा। तो 6 और 6 12, 12 24 और 6 30 और 6 36 है। कुल समय कितना हो गया? 36 मिनट। ये आपको स्टेप पूछे जा रहे हैं कि रीप्लानिंग का समय कितना है, टीचिंग का समय कितना है, ठीक है। दोबारा से अगर हम प्रतिपुष्टि करें, पुनः प्रतिपुष्टि का समय कितना है, ये आपकी से क्वेश्चन बहुत भरपूर मात्रा में पूछे जा रही है। तो सूक्ष्म शिक्षण को एक बार बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरी चीज जो क्वेश्चन यहाँ से आ रही है तो क्या है? श्यामपट्टी से बारे में आ रही है। क्या है? ब्लैक बोर्ड एंट्री, ठीक है। जो आपके पास बोर्ड होता है, जो आप जहाँ पे टीचिंग करोगे स्कूल में जाकर, तो एग्जामिनर क्या करता है? आपकी केवल सबसे पहली चीज़ होती है, आप क्लास में जाने के बाद क्या करते हो कि ब्लैक बोर्ड की एंट्री करती है। एक तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आप क्लास में गए, पढ़ाने के लिए गए, तो आपका जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा? ब्लैक बोर्ड की एंट्री होगी। सब क्या होगी? श्यामपट्ट की हम एंट्री करेंगे, श्यामपट्ट को हम लिखेंगे कि हम कैसे दर्शाएंगे। अब लिखना कैसे है? मान के चलिएगा ये इस तरीके का आपका एक श्यामपट्ट है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, पूरे पे तो आपको सही दिखाई नहीं देगा। ये आपके पास एक श्यामपट्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपके कॉर्नर है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? यहाँ पे दिनांक लिखोगे। क्या लिखोगे? इस कोने में क्या लिखोगे साथ? दिनांक, यानी कि डेट क्या है, क्या लिखोगे? दिनांक लिखोगे। कई बार कॉलेज का नाम भी यहाँ पे लिखवा लेता है, स्कूल के नेम, वैसे आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, अभी छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं जो मिडाई, अगर मिड की बात करूँ मैं, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम, यानी कि विषय, उसके बाद होता है साथियों उप विषय, और फिर होता है आपका प्रकरण। क्या होता है? प्रकरण, यानी कि सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा? आपका टॉपिक हो जाएगा। आपको किसी को भी अंडरलाइन नहीं करना है, केवल और केवल आप प्रकरण को अंडरलाइन करोगे। मान के चलिएगा मैं एसएसटी की बात करता हूँ, एसएसटी की बात करता हूँ, आपका जो विषय हो क्या? सामाजिक अध्ययन है। क्या है साथियों? सामाजिक अध्ययन। आप अच्छे से लिखना है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ तो ऐसी राइटिंग आ रही है। तो सबसे पहले विषय का नाम लिखो, क्या होगा यहाँ पे? सामाजिक अध्ययन। इसके बाद उप विषय, यानी सामाजिक अध्ययन के अंदर आपके पास ज्योग्राफी होती है, यानी कि भूगोल होता है, हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, अर्थशास्त्र होता है, राजनीति शास्त्र होता है। आपका टॉपिक किस सब्जेक्ट का है? तो जैसे मैंने यहाँ पे उप विषय में लिख रहा है भूगोल, आपके पास क्या है? ज्योग्राफी की बात कर रहा है, किसकी? ज्योग्राफी, भूगोल। प्रकरण जो भी आपका टॉपिक होगा, भूगोल के अंदर आप नदियाँ पढ़ा रहे हो, ठीक है, या आप ग्रह पढ़ा रहे हो, अक्षांश देशांतर पढ़ा रहे हो, अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हो, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आपको लिखना है। मान के चलो आपको क्या पढ़ाना है? यहाँ पे ग्रह पढ़ाना है। क्या पढ़ाने? ग्रह, प्लैनेट पढ़ाने हैं। तो आप इसे क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे, ठीक है। क्या करोगे? डबल अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ तक हो गई ये एंट्री हो गई। उसके बाद साथ ही यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट में? इस कॉर्नर पे कक्षा, आप किस कक्षा में पढ़ा रहे हो। जैसे ही आप क्लास में जाओगे तो बच्चों से पूछ लेना आपको आपकी कौन सी क्लास है, कक्षा 6 है, 7 है, 8 है, क्योंकि आप इन्हीं तीनों में क्लास में पढ़ाओगे। कक्षा लिखोगे,
दूसरी चीज लिखोगे यहाँ पे कालांश। क्या लिखोगे साथियों? कालांश। कालांश का मतलब समझ रहे हो? जो आपका पीरियड है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये भी आप बच्चों से ही पूछोगे। और तीसरी चीज क्या लिखोगे साथियों? यहाँ पर अवधि लिखोगे। अवधि यानी कि कितने मिनट का आपका पीरियड है। अवधि लिखोगे, लिख लीजिएगा, नहीं लिखोगे इसमें काम चल जाएगा। कक्षा कालांश आपको लिखना कंपलसरी है। तो ब्लैक बोर्ड जब भी एंट्री करोगे आप, तो इस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और अवधि। तो ब्लैक बोर्ड की एंट्री जरूरी है। अब क्वेश्चन ये तो हो गया कि ब्लैक बोर्ड जब भी टीचर आएगा वो आपकी सबसे पहली चीज देखेगा कि आपकी एंट्री हुई है या नहीं है। आप जैसा पढ़ा रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ाओगे तो फिर भी अच्छा कोशिश करना कि आप तैयारी करके जाए, लेकिन डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड, और दूसरी बात है आपको बहुत अच्छे से भरना है बोर्ड को, ठीक है। अगर नहीं भी कुछ आ रहा है इसके बारे में एग्जामिनर के आने से पहले भर दीजिएगा इसे, फिर आराम आराम से पढ़ा लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या है? टीचिंग कितने सप्ताह की चली है, ठीक है। आपकी जो टीचिंग हुई है वो कितने दिन की, आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बीएड में क्या होती है, लगभग 5 सप्ताह के आसपास है। कितनी होती है? 5 सप्ताह के आसपास टीचिंग चलती है। वो आप अपने कॉलेज से पूछ लेना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने टीचिंग की ही नहीं होती है बीएड में, तो वो फिर भी बताना तो पड़ेगा ना। तो एक हमें सप्ताह भी देख लेना है। दूसरी चीज़, आपकी स्टार्टिंग किससे हुई है? मान के चलो आपकी 25 फरवरी से हुई है और कब तक चली है? 25 अप्रैल तक। जो भी आपकी डेट कॉलेज में लिखी जाएगी सब बच्चों को एक ही बताना है। कभी पता चला कि आप ही एक ही कॉलेज के हो, आप अलग अलग डेट बता रहे, क्योंकि हर किसी की कंपलसरी होती है ये, और हर किसी की एक ही स्कूल में एक ही समय में होती है। दूसरी बात है, आप किस स्कूल में, जहाँ पर भी आप, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो, उस स्कूल के नेम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ के जो आपके प्राचार्य जो महोदय होते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं, उनका भी नाम बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप जो व्यवहार था उनका, टीचर का कैसा व्यवहार था आपके प्रति भी, क्योंकि आपकी जो टीचिंग होगी वो इसी स्कूल में जाके कराई जाएगी। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पता जरूर कर लेना है। कभी वहाँ एग्जामिनर के सामने उल्टा सीधा बोलो और फिर वो आपकी बैंड बजा के जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बहुत कॉमन सी चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ नियम होते हैं, जैसे ठंडाई का नियम है, पावलाव का नियम है। कैसे इन्होंने नियम दिए थे हर किसी के, थोड़ा थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछे जा रहे थे बच्चों से, ठीक है। उसके बाद आपकी जो शिक्षा क्रिया है, शिक्षा क्रिया से भी क्वेश्चन आ रहे थे कि शिक्षा की जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आप शिक्षा जो दोगे वो कितने स्टेप, कितने प्रकार से दे सकते हो। जैसे व्याख्यान विधि होगी, मौखिक विधि होगी ना, बोल के दे सकते हो, एक लिखित विधि होगी, दृश्य विधि बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। आपको बस घबराना नहीं है कि आप, तीसरी अगर शिक्षा की बात करूँ, क्या होता है, प्रैक्टिकली शिक्षा आप दे सकते हो। तो शिक्षा कितने प्रकार से दे सकते हो? मुख्यतः 3 प्रकार। व्याख्यान विधि आप बोल के दे सकते हो, दूसरी आप लिखित में दे सकते हो, दृश्य विधि, श्यामपट्ट विधि, तीसरी आप प्रैक्टिकल ही बच्चों को सिखा सकते हो। तो ये कुछ शिक्षा के हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आ रहा था मिड डे मील से, MDM, ठीक है। मिड डे मील आपने योजना सुनी होगी। बच्चों को जो कक्षा 1 से लेके जो 8 तक के जो बच्चे होते हैं ना कक्षा के, उन्हें मध्याह्न का भोजन की व्यवस्था करी गई थी 1995 में। हाल फिलहाल में इसका क्या हुआ, नेम चेंज हो गया बीजेपी सरकार में। अब इसका नेम चेंज हुआ है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं भरपूर मात्रा में। तो इसका नाम भी ध्यान रखना है, PM, ठीक है। इसका आपको जरूर एक बार नाम ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। नाम है इसका PM पोषण शक्ति निर्माण योजना। क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति विकास योजना, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया तो बहुत अच्छे से एक बार इसे पढ़ लेना है, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पे शक्ति निर्माण कर लीजिएगा, विकास की जगह निर्माण योजना। तो मिड डे मील का जो नाम परिवर्तन कराएगा, क्या हो गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो इसके बारे में मिड डे मील कब स्टार्ट करा गया था, MDM क्या होता है, कौन सी कक्षा में दिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। एक आज का जो क्वेश्चन करा गया था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ठीक है, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, इससे पहले 34 साल पहले पब्लिश की गई थी 1986 में। तो इसके बारे में था कि इसका ढांचा कैसा है, ठीक है।
यानी पहले के समय में जैसे 10+2 होता था ना, हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी इसमें 10+2 होती थी 12, लेकिन आज की जो नई शिक्षा नीति है इसका ढांचा क्या है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है 5+3+3+4। ठीक है, ये ढांचा आपको ध्यान रखना है, क्या है 5+3+3+4, ये इसका ढांचा है। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद भी एक क्वेश्चन इन्होंने किया कि पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। आपने देखा होगा ना, पुनर्वलन जो शिक्षक करता है ये कैसे होता है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, पुनर्वलन के प्रकार। तो पुनर्वलन के आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्वेश्चन लिखते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के ये पूछेगा पुनर्वलन के कितने प्रकार होते हैं। तो साथ ही 2 प्रकार होते हैं, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव, यानी कि एक सकारात्मक, साफ सा लिख देता हूँ, सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक। ठीक है, पुनर्वलन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, सकारात्मक, वो दूसरा कौन सा होगा, नकारात्मक प्रकार। सकारात्मक में जैसे क्या करते हो, बच्चों को आप शाबाशी देते हो, कोई प्राइज देते हो, ठीक है, आप मुस्कुरा देते हो, आपने बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किया आप थोड़ा सा हंस देते हो कि हाँ इसका ठीक है, ये क्या होता है, सकारात्मक पुनर्वलन होता है। अगर बात करो नकारात्मक, अब जैसे ही क्वेश्चन किया एग्जामिनर ने कि नकारात्मक पुनर्वलन बताइए, बच्चे कहते डांटना पीटना, ये बीएड में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता कि अब बच्चे को डांटोगे या पीटोगे, आपको बिल्कुल नहीं होता है। आपको क्या करना है, तो एक होता है बिल्कुल चुप रहना, क्या होता है, चुप रहना। आप बच्चे बहुत शोर करें आपस में, जैसे होता है ना बच्चे क्लास में एक गुरसल की तरह बोलना स्टार्ट कर देते हैं, खासतौर पे लड़कियां की अगर बात करूं मैं, तो क्या होता है आप बिल्कुल, टीचर क्या करेगा, बिल्कुल चुप हो जाओ और बच्चों की साइड देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, पूरी क्लास शांत हो जाएगी। क्या करना है, बिल्कुल देखना स्टार्ट, क्लास शांत हो जाएगी। तो नकारात्मक पुनर्वलन में क्या करना है, जैसे चुप रहना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गर्दन हिलाना हो जाएगा, गर्दन हिलाना। ठीक है, तीसरा इसमें लिख लीजिएगा आंख दिखाना, आंखें दिखाना। ठीक है, गर्दन हिलाना, बच्चों से आपने कुछ क्वेश्चन किया, उसने गलत आंसर दिया है तो आप क्या करोगे, नहीं गलत है, ठीक है, आपको बोलना नहीं, खाली गर्दन हिलाओगे। तीसरा आंख दिखाना, बच्चे ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हो, तो क्या करोगे आप, केवल ठीक है इस पोजीशन में खड़े होना है, तो बच्चे शांत हो जाएंगे। तो नकारात्मक पुनर्वलन कितने, ये मुख्यतः कौन कौन से हो गए, चुप रहना, गर्दन हिलाना, आंख दिखाना। कभी भी एग्जामिनर के सामने ये मत बोल देना कि बच्चों को पीटेंगे डांटेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। नकारात्मक पुनर्वलन में चुप रहना, गर्दन हिलाना और आंखें दिखाना होता है। सकारात्मक की अगर मैं बात करूं, इसमें जैसे मुस्कुराना हो जाएगा, सहमति दिखाना हो जाएगा, शाबाशी देना हो जाएगा, इस तरीके के। तो पुनर्वलन कितने प्रकार के हो गए हमारे पास आती है, उसमें 2 प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, पुनर्वलन की बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना कौशल को क्यों प्रयोग करा जाता है। ठीक है, जब प्रस्तावना अपने लेसन प्लान बनाए होंगे, प्रस्तावना कौशल का आप क्यों प्रयोग करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए जो आपकी मतलब कॉलेज गया था कि बच्चों ने जो रिव्यू किया है, तो उसी बारे में मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिख लिए थे जिससे आपको बताने में थोड़ी सी सहायता मिले। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल को क्यों प्रयोग करते हैं, यानी कि जो लेसन प्लान में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है प्रस्तावना कौशल का। तो क्या होता है साथियों, छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या होता है। अगर मैं बात करूँ प्रस्तावना की, प्रस्तावना कौशल का जो प्रयोग होता है वो क्यों किया जाता है, तो सबसे पहली चीज होगी छात्रों को प्रेरित करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जो इनका पूर्व ज्ञान होता है ना बच्चों का, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को क्या करना साथियों, नवीन ज्ञान से जोड़ना। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे कि क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद भी एक क्वेश्चन था कि माइक्रो टीचिंग, तो हमने बात ही कर ली। माइक्रो टीचिंग के कुल स्किल कितने होते हैं, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। माइक्रो जो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग होती है, इसमें टोटल स्किल कितनी होती है, कुल कौशल कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 13 और 14, क्योंकि हर जो शिक्षा शास्त्र था इन्होंने अलग अलग, हर बुक में कुछ में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में 13 की किसी में 14। तो आपको ध्यान रखना 13 व 14 माइक्रो टीचिंग में कुल कितने कौशल होते हैं, कुल कितने स्किल्स होती है। तो आपको ध्यान रखना 13 और 14 स्किल्स हमारे पास इसमें होती है। ठीक है, एक उद्दीपन का परिवर्तन कौशल से संबंधित देख लेना है आपको। श्यामपट, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा एक और पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था
कि जब आप श्यामपट्ट पर पढ़ाते हो, जब भी आप श्यामपट्ट पर पढ़ाते हो, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हो, आप कितने डिग्री के एंगल पे पढ़ाओगे, कितने अंश पे पढ़ाओगे। तो साथियों हमें ध्यान रखना है, जब भी पढ़ाते हो ना थोड़ा सा इस तरीके से झुक जाते हो ना पढ़ाते समय, तो जो झुकोगे आप वो कितने डिग्री पे झुकेगा, तो 45 डिग्री पे। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 45 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा। ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है कि जब पढ़ाते समय जो आपका बोर्ड पे जब लिखते हो, श्यामपट्ट कार्य पे लिखते हो, तो वहाँ पे आप कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, तो 45 डिग्री का आपको झुके रहना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी इसमें, जो बेसिक से जो क्वेश्चन थे जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, उसके बाद एक ही क्वेश्चन और पूछा गया था कि TLM क्या होता है। क्या होता है TLM, जिसका हम प्रयोग करते हैं TLM पढ़ाते समय, वो क्या होता है। ये टीचिंग्स एड होता है एक तरह का। क्या ये TLM कोई बताएगा इसे, कमेंट सेक्शन में बताएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका अगर नेम की बात करो क्या होता है साथियों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि जब आप पढ़ाते हो तो आप किन चीज़ों का, किन एड्स का प्रयोग करते हो। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाते समय चार्ट लेके जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, TLM बोलेंगे, यानी कि टीचिंग जो लर्निंग है वो मटेरियल है। अब दूसरा क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड कि जो TLM है ये हम कहाँ पे रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्लैक बोर्ड होगा आपका, जो श्यामपट्ट होगा, श्यामपट्ट की लेफ्ट साइड में, यानी कि आपके पास मान के चलिए पूरा श्यामपट्ट है, तो आप जो भी पढ़ाओगे, जो आप चार्ट लेके गए हो कहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे चार्ट को लगाओगे, इस साइड में, ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको लगाना है, यानी कि बाईं साइड में लगाना है। ठीक है, फिर जो आपके मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जैसे कि मैं अगर SST की बात करूं, किसी का SST हो जाएगा, किसी का इंग्लिश हो जाएगा, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, इसके फाइनल लेसन प्लान बनेंगे। मैंने बताया कि माइक्रो लेसन प्लान बनेंगे, माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, दो सब्जेक्ट होते हैं तो दोनों के अलग अलग बनेंगे। आपको वो टॉपिक लेना है जिसकी आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, बहुत अच्छे से तैयार की हुई है। क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे वो इन दोनों से बनेंगे। जो आपके सब्जेक्ट है, मेनली जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाना भी है, वही वहाँ से वाइवा जो होगी आपके पास, वो वाइवा वो इसमें आपको यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पुट अप करेंगे आपके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ के जाना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे आपके पास क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो। दूसरी बात, जब भी आपकी तैयारी अच्छी है तो ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल पता ही नहीं है बीएड के बारे में, उनका रोल नंबर स्टार्टिंग में आ गया, तो आपके जो टीचर होते हैं यहाँ पे, स्कूल के जो टीचर हो गए या जो प्रिंसिपल हो गए, उन्हें सर से बोलना है कि हमें बाद में भेजें। आप शुरुआत में अच्छे बच्चों को प्रैक्टिकल रूम में भेजना है, क्योंकि क्या होता है, आप जो बेकार बच्चे आप शुरुआत में चले जाते हैं तो एग्जामिनर का मूड बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उससे बचना है बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा कि आपकी जो माइक्रो टीचिंग है वो कहाँ पे हुई है। तो साथियों बहुत ज़बरदस्त एक क्वेश्चन है यहाँ से, लेकिन बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो, जो माइक्रो टीचिंग होती है, ये सिमुलेशन जो टीचिंग होती है, ये आप जहाँ से बीएड कर रहे हो, जिस भी कॉलेज से बीएड कर रहे हो, उस कॉलेज का आपको नाम बताना है। ठीक है, जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो उस कॉलेज का नाम बताना है। दूसरा आता है इंटर्नशिप टीचिंग होते हैं, या आपको बोल देते हैं माइक्रो टीचिंग, MACRO मैक्रो, और एक होते हैं मेगा। ठीक है, मेगा टीचिंग। तो ये तीनों एक ही चीज़ होती है। मेगा टीचिंग की बात करो, मैक्रो की बात करो, या किसकी बात करेंगे यहाँ पे साथियों, इंटर्नशिप की बात करें, मेगा कर लीजिएगा। ठीक है, ये होती है आपने जहाँ पे टीचिंग की है, जिस भी स्कूल में आपने टीचिंग की है, जिस भी स्कूल में आपने टीचिंग किया है, वो 5 वीक की या 4 वीक की, वो अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना है आपको सभी को। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या देगा वो आपको कि आपने माइक्रो टीचिंग किस स्कूल में, या माइक्रो टीचिंग आपने कहाँ पे की है। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, आपको रट्टा लगाया जाता है कि आपके इस स्कूल में आपने 1 मंथ की टीचिंग की है, तो उस स्कूल का नाम बता देते, जबकि उसने पूछा क्या है आपको, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का आपका नाम आएगा। जहाँ से आप बीएड कर रहे हो, जहाँ से आप बीएड कर रहे हो उस कॉलेज का नाम आएगा माइक्रो के अंदर। अगर वो कहीं मैक्रो टीचिंग या इंटर्नशिप या मेगा टीचिंग की बात करोगे, तो जहाँ आपने पढ़ाया है,
जहां आपने 1 मंथ 1.5 मंथ पढ़ाया है उसका आप यहाँ पे नाम बताओगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपसे के बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से आपका जाएगा वाइवा। तो बहुत अच्छे से आपने तैयारी भी की है, बस बाकायदा आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। जो मैंने चीज़ें बताई है इनको आपको रिकॉल करना है, अच्छे से पढ़ना है। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा या 1 से 2 बार देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बचेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।